चेतना का विकास होने का तो कोई पराया नहीं होता। रिश्तों की डोर तभी मजबूत होती है जब अपनापन बढ़ता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो वह आत्मा का संबंध बन जाता है। इसका अर्थ है कि किसी को अपने जैसा मानना, बिना शर्त उसे स्वीकार कर लेना और दूसरों के सुख दुख को अपना मानना। यह ऐसा भाव है जो बाहर से नहीं भीतर से उपजता है। जब हम किसी से अपनापन महसूस करते हैं तो हमारे व्यवहार, भाषा और दृष्टिकोण में सजगता और करुणा झलकती है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। इसका मूल कारण यह है कि हमने रिश्तों में स्वार्थ को स्थान दे दिया और अपनापन को भुला दिया। जब तक हम दूसरे को पराया समझते रहेंगे तब तक हमारा व्यवहार औपचारिकता और सीमित रहेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी को भी अपना मान लेते हैं तो हमारे मन में उसके लिए सहज प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। यही भाव रिश्तों में मधुरता लाता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपनापन सृष्टि के साथ जुड़ने की भावना है। जब हम ये समझते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा एक ही परमात्मा की संतान है तो हर प्राणी के प्रति अपनत्व अपने आप जागृत हो जाता है। इस स्तर पर पहुंचकर रिश्तों में कोई विवाद, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रह जाता। वहां केवल प्रेम, क्षमा और सेवा का भाव होता है। जब हम दूसरों की बातों को बिना पूर्वाग्रह के सुनते हैं तो अपने आप ही उसके प्रति स्वजन भावना का भाव उत्पन्न होता है। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठने से रिश्तों में करवाहट आ जाती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जो अपना है उसे माफ किया जा सकता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह स्वजन भावना का सच्चा रूप होता है। आत्मा की गहराइयों से जुड़ने पर हम दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जिससे अपना होने की अवस्था का भाव सजग रूप से विकसित होता है। यह भाव केवल बाहरी व्यवहार से नहीं आता बल्कि आध्यात्मिक समझ से उत्पन्न होता है। जब हम व्यक्ति को अपने जैसा देखना शुरू करते हैं तब रिश्ते आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। इस अपनापन के भाव को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो न केवल हमारे संबंध सुधरेंगे बल्कि जीवन की शांति, प्रेम, आनंद से भर जाएगा। मनुष्य के जीवन में साथी का होना चेतना के विकास स्तर पर निर्भर करता है। न्यूनतम चेतना का व्यक्ति भी चाहता है कि उसके चारों ओर दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रशंसकों की भीड़ हो। मध्यम चेतना के व्यक्ति को एक समर्पित जीवन साथी की तलाश रहती है। उच्चतम चेतना के व्यक्ति स्वयं के स्वत्व से जुड़कर पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं और अकेले में आनंद पूर्वक महसूस करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।